बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा करने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। दिल्ली पुलिस ने अलग अलग जोन में दंगा करने वालों के खिलाफ 7 एफआईआर दर्ज की है। वहीं कल की हिंसा के बाद लाल किले में सभी उपद्रवियों को बाहर निकालकर लाल किले की बिजली बंद कर दी गई है। गणतंत्र दिवस के मौके पर यह पहला मौका होगा जब लाल किले में अंधेरा छाया रहा। लाल किले के अंदर और बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। लाल किला मेट्रो स्टेशन में एंट्री अभी बंद है, जबकि वहां से निकलने की इजाजत दी गई है। दिल्ली में बाकी मेट्रो स्टेशंस पर सर्विसेज सामान्य कर दी गई हैं। दिल्ली में अलग अलग जगहों पर पैरामिलिट्री फोर्स की 15 कंपनियों को तैनात कर दिया गया है और कुछ कंपनियों को रिजर्व में रखा गया है। वहीं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अब भी कल की हिंसा के निशान मौजूद हैं। कल उपद्रवियों ने आईटीओ पर जमकर उत्पात मचाया। आज सुबह वहां क्या हालात थे, बता रहे हैं इंडिया टीवी संवाददाता संजय साह। किसान आंदोलन में शामिल उपद्रवियों ने दिल्ली में जमकर उत्पात मचाया। जगह जगह तोड़फोड़ की, पुलिस से नोकझोंक की और पुलिस पे डंडे भी मारे। मैं इस वक्त आईटीओ पर हूं और आप देख सकते हैं कि आईटीओ पर किस तरह से इस बस को नुकसान पहुंचाया गया है। पूरी तरीके से इस बस के शीशे चारों तरफ से तोड़ दिए गए हैं उपद्रवियों के द्वारा। और यही नहीं, इस तरह से दिल्ली के अन्य सभी जगहों पर जहां से किसानों का ट्रैक्टर मार्च निकल रहा था, उन सभी जगहों पर इसी तरीके के उत्पात मचाए गए हैं। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर से किसानों के लिए एक रूट निर्धारित किया गया था पुलिस की सहमति से, और उसी रूट पे ट्रैक्टर मार्च निकाला जाना था। लेकिन किसान दूसरे रूट पे चले गए और जहां रोका गया, पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। तुरंत वहां पे उपद्रवियों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। और दिल्ली के कई अन्य हिस्सों में भी इसी तरीके से तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई है। दूसरी तरफ मैं दिखाऊंगा, ये गमला है जो डिवाइडर पर लगा हुआ था। इस तरह के कई जगहों पे तोड़फोड़ की गई है। ये जो रेलिंग है, ये रेलिंग डिवाइडर का रेलिंग है जिसे आईटीओ पे तोड़ा गया है। इसी तरह से दिल्ली के अन्य इलाकों में भी तोड़फोड़ की तस्वीरें हैं और उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया है। हालांकि उन उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और वीडियो फुटेज के जरिए इन सभी की पहचान करने की कोशिश जारी कर दी गई है। कैमरा पर्सन कुलदीप बालियान के साथ संजय शाह, इंडिया टीवी, दिल्ली। देश के 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर परेड की आड़ में जिस तरह से हिंसा, दंगा और उपद्रव किया गया, अब उस पर दिल्ली पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। एक एक दंगाइयों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब तक दिल्ली के अलग अलग थानों में 7 एफआईआर दर्ज की गई है और आज और केस भी दर्ज किए जाएंगे ताकि इन कार्रवाई की जा सके इन आरोपियों पर। आजाद हिंदुस्तान के लोग पहली बार ऐसी तस्वीर देख रहे थे। लाल किले की प्राचीर पर तिरंगे के अलावा कोई और झंडा लहरा रहा था। पूरा देश हैरान था, गुस्से से उबल रहा था। अब इन चेहरों को पहचाना जा रहा है। कहां से आए थे ये लोग? लाल किले की प्राचीर पर झंडा लहराने के लिए किसने भेजा था? किसानों के ट्रैक्टर परेड के नाम पर आंदोलन और अराजकता के बीच का फर्क मिट गया था जब उपद्रवी लाल किले में घुसने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस उन्हें रोक रही थी। लेकिन लाल किले पर मौजूद उपद्रवी जानवर बन गए थे। पुलिस वाले फंस गए थे दरवाजे और दीवार के बीच में। जान बचाने के लिए लाल किले की खाई में छलांग लगा रहे थे। किसी का सिर फट गया, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर। कोई चल नहीं पा रहा था और कोई उठ नहीं पा रहा था। क्या हुआ, तस्वीरें जो हैं वो बयां कर रही हैं। इस तरह के नुकीले जो कुछ लोहे का चीज़ भी लेकर के आए थे किसान। ऐसा ये जो लोहे की एक नुकीली रॉड छोटी सी है, इससे जो है पुलिस वालों की तरफ जो है वो उनको अटैक जो है वो एक तरीके से किया गया। डंडे भी तमाम किसान जो है वो अपने हाथों में लेकर के आए थे और इस तरह की नुकीली चीज़ें भी लेकर आए थे जिससे पुलिस पर जो पुलिस के यहाँ पर जवान थे उसकी तरफ उनको जो है उन पर अटैक किया जा सके या उनको इससे चोटिल किया जा सके। दिल्ली के अलग अलग इलाके में हुई हिंसा में 86 पुलिस वाले घायल हुए हैं। 45 पुलिस कर्मियों को सिविल लाइन अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है।
सिर्फ लाल किला हिंसा में 41 पुलिस वाले घायल हुए हैं और 18 पुलिस वाले ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं। 4 ईस्टर्न रेंज में, 1 द्वारका में, 1 बाबा हरिदास नगर पुलिस स्टेशन में, 1 नजफगढ़ और 1 उत्तम नगर में मामला दर्ज हो चुका है। इसके अलावा दिल्ली के आधा दर्जन से ज्यादा थाने में मामले दर्ज हो रहे हैं। सेंट्रल और नॉर्थ दिल्ली रेंज में भी आरोपियों की तलाश शुरू हो चुकी है। लाल किला सेंट्रल और नॉर्थ दिल्ली जोन में ही पड़ता है। प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारियों ने डीटीसी की 8 बसों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। इतना ही नहीं, इस प्रदर्शन के दौरान 17 ऐसे वाहनों को भी निशाना बनाया गया जो आम नागरिकों के थे। इसके अलावा रास्ते में खड़े 4 कंटेनर भी तोड़ दिए गए। गाजीपुर की तरफ से आ रहे किसान और दंगाई इंद्रप्रस्थ पार्क होते हुए आईटीओ पहुंचते हैं। यहां पर पुलिस ने पूरा इंतजाम किया हुआ था ताकि किसी भी तरीके से जो किसान हैं, दंगाई हैं, वो लुटियन जोन के अंदर एंट्री ना कर सके। और आप देख सकते हैं जो बसेस यहां पर डीटीसी की खड़ी की गई थी, 1, 2, 3, 4 बसें जो हैं उनको पूरी तरीके से यहां पर तोड़फोड़ की गई। जो किसान थे, जो दंगाई थे, वो यहाँ पर पुलिस के ऊपर हमला करते हैं और उसके बाद जो बसें यहाँ पर खड़ी हुई थी उनमें जमकर तोड़फोड़ करते हैं। जो दंगाई थे उनके हाथ में डंडे थे, पत्थर थे, उससे वो पुलिस वालों पर हमला करते हैं, बसों के ऊपर हमला करते हैं। देख सकते हैं पूरी जो रोड के ऊपर जो बैरिकेडिंग थी इसको पूरे तरीके से तोड़ दिया जाता है और उसके बाद जो पुलिस वालों के ऊपर हमला किया जाता है, बसों के ऊपर हमला किया जाता है और इन बसों को पूरे तरीके से यहाँ पर तोड़फोड़ की जाती है। आप देखिए। और अब भविष्यवाणी में आचार्य